हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स फरवरी के मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे क्रिस्टल्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं। दीज आर वर्थ 299 रुपीज़ फॉर 4 टम्बल्स, जो कि बेसिक क्रिस्टल है, बिगनर क्रिस्टल है। किसी ने कभी क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करा है तो वो भी इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आर जस्ट फॉर 299, और इनसे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस विल हील देम। और कहीं ना कहीं जैसे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो उनको हील करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की क्रिस्टल्स को मिक्स करके किट बनवाना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो यू कैन रीच आउट। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए फॉर फेब्रुअरी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मनी वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। बस आपको थोड़ा सा बैलेंस करते रहना पड़ेगा अपने वर्क लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, बट ये बहुत अच्छा मंथ रह सकता है आपके लिए। फाइनेंशियली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, लाइक यू विल बी फेवर्ड, ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है ना। एंड देन हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत से लोगों के साथ एक कंपटीशन जरूर रह सकता है। ठीक है, एनर्जीज मैनिफेस्ट होने में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लाइक वो मेन प्रॉब्लम होगी कंपटीशन, कि कहीं ना कहीं आप जो है बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे और लोगों के साथ, या कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपको थोड़ा सा बीट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन को ज़रूर ध्यान में रखिए। सिर्फ ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, आप अपना बेस्ट भी कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं और लोगों का क्या रोल है ये भी माइंड में रखना पड़ सकता है, ना कि सिर्फ अपना। ठीक है, एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है, तो अगेन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको और लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो भी करना है आपको अपने ही दम पर करना पड़ेगा। ठीक है, गोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, स्पेशली जहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टीम के साथ वर्क है या कोई कंपटीशन है, इस तरह से। ठीक है, अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, क्या 3 मेजर एडवाइस हैं आपके लिए। वी हैव आइसोलेशन। ओके, अगेन अपने ऊपर काम करना है तो वर्क इन साइलेंस, अपने टाइम को वैल्यू कीजिए, अपने मी टाइम को वैल्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स को दीजिए। ठीक है, एंड देन वी हैव प्रेयर। फेथ रखना ज़रूरी है। अगेन प्रेयर भगवान से या जिससे भी, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, गॉड, कोई तो हायर फोर्स है जो हम सबको चला रही है। ठीक है, आप यही मान सकते हैं कि हम बूंद हैं, हम अंश हैं और परमात्मा समुद्र है। ठीक है, तो अगेन हम उस पर सरेंडर करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यस, फेथ रखना कि चीज़ें अच्छी होंगी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पे इनसिक्योरिटी कार्ड आ रहा है रिवर्स में, तो अगेन अपनी इनसिक्योरिटी को बिल्कुल अपने आड़े ना आने दें, ना ही घमंड को आने दें, किसी भी तरह के प्राइड को आने दें। ये जो है स्पेशल गाइडेंस आ रही है फॉर फेब्रुअरी। अब और चीज़ें देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। टी लीफ मैसेजेस देखते हैं। ओके, फेब्रुअरी के लिए वी हैव सीक्रेट एडमायरर। ओके, यहाँ पे अगेन वैलेंटाइंस मंथ है, तो कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपको कुछ एक्सपीरियंस कराना चाहता हो या खुद करना चाहता हो आपके साथ। ठीक है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, लैग एनर्जी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नया ज़रूर होगा जिसको आप एक्सपीरियंस करेंगे। एंड देन वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। अगेन सक्सेस इज़ देयर बट एफर्ट के साथ ही, और लोगों के साथ थोड़ा सा जूझ कर ही। ठीक है, एंड देन वी हैव व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ रैम्बल एमलेसली। तो अगेन अपना फोकस बिल्कुल रखिए कि ये करना है। और क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही आप कोई प्लानिंग सेट करते हैं, स्पेशली अगर आप लिखते हैं, सिर्फ दिमाग से भी नहीं, लिखते हैं ना, एक आप स्पेशल कोई एक नोटबुक या जर्नल ज़रूर लगाएं। ठीक है, आपको डूडल के जर्नल्स मिल जाएंगे अमेज़ोन पर भी, ज़रूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आप एक दिन कोई गोल लिखते हैं ना अपना, और दूसरे दिन उसको फॉलो नहीं करते, तो जो गिल्ट आता है ना कि ये काम नहीं किया, कल का दिन वेस्ट गया, आज का दिन वेस्ट किया, तो अगले दिन जो गिल्ट आता है ना, दैट इज़ वर्थ हैविंग, दैट इज़ वर्थ हैविंग। वो नीचे की फीलिंग, वो हीनता की फीलिंग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, जर्नल बहुत ज़रूरी है। जर्नल आपको, चाहे आप प्लान करा हुआ करेंगे नहीं, पर 1 बार 2 बार 4 बार आपको वो
होने लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा या कर रही, तो वो चीज़ वर्थ हैविंग है। तो इसलिए लिखना, जर्नल लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने चाहे डेली जर्नल लगाइए चाहे वीकली लगाइए। डूडल इज़ द कंपनी, ठीक है, अमेजोन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। Okay, and then we have haystack. Karma, you will reap what you have sown. Again karma, everything is our karma. हम अच्छी चीज़ें रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भी वो हमारे अच्छे किसी कर्म की वजह से ही हैं। बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भी बुरे सोच और बुरी कर्म की वजह से ही हैं। तो ओन इट, ठीक है। और जो आप कर चुके हैं उसका तो कर्मा का फल आपको मिल ही गया होगा या मिल जाएगा, बट जो आप अभी कर रहे हैं उसको सुधार लेते हैं अगर आप, तो आपका फ्यूचर भी डेफिनेटली सुधरता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यस, दिस वाज द जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ कप्स अपराइट। ओके, 7 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन को बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि वेयर इट इज़ गोइंग विद यू। कहीं ना कहीं ऑप्शंस हैं या और एनर्जीज हैं जहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी जो है स्टक है, और दे एक्चुअली आर वेरी लाइक नॉन कमिटल कि किस ऑप्शन के साथ जाएं या किस एनर्जी के साथ जाएं। मे बी इनको ऐसा लगता हो कि आप की तरफ इन्हें बढ़ना है और फिर अगले ही पल इनका मन बदल जाता हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स अपराइट। ओके, तो कहीं ना कहीं अगेन पास्ट में भी डिसअपॉइंटमेंट रही है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। और सॉरी, ये 5 ऑफ कप्स रिवर्स है, ठीक है। अपराइट तो ये है, ठीक है, तो रिवर्स में आ रहा है। तो अगेन पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट को ये लेट गो कर रहे हैं। अगर कोई पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट है आपके साथ भी, अगर कोई चीज़ें हैं तो वो चीज़ इस पर्सन ने मन में नहीं रखी हुई है कि कोई हार्ड फीलिंग्स हो कि हाँ भाई आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ था या आपने ये कहा था। तो कोई ग्रजेस नहीं है इस पर्सन के मन में, बट कोई डिसाइसिवनेस भी नहीं है। मे बी दे आर हैप्पी अलोन, दे आर हैप्पी सिंगल, ऐसा यहाँ पे एनर्जी वाइज लग रहा है, ठीक है। येलो एनर्जी है, येलो फ्लावर्स की एनर्जी है, तो अगेन मे बी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा शुरू हो रहा हो। ओके, और यहाँ पे ये चाहते भी नहीं है कि चीज़ें जो हैं इनके मुताबिक ना हो। थोड़ा सा अग्रेसिवनेस या थोड़ा सा एक स्टबननेस होती है ना कि हाँ मेरी तरह से ही चीज़ें चलें, और अगर मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ तो नहीं चाह रहा हूँ। नो मीन्स नो है, ठीक है। तो आप इस नो को ले सकते हैं कि हाँ, अगर कोई पर्सन अकेला भी रहना चाह रहा है या आपको कोई अभी फ़िलहाल कमिटमेंट नहीं भी दे रहा है या उसकी इच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा स्पेस उस पर्सन को अगर आप देंगे तो मे बी दैट विल इंस्पायर दैट पर्सन कि हाँ आपने उनकी स्पेस की वैल्यू करी है, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव लवर्स। ओके, लवर्स कार्ड अगेन यहाँ पे लव है तभी लवर्स कार्ड आ रहा है। तो इमोशनली इट इज़ लाइक कि मे बी ये पर्सन लव तो फील कर रहे हैं, बट मे बी आगे की प्लानिंग ना हो, ठीक है। मे बी आगे की लाइक आगे कैसे बढ़ेंगी चीज़ें, या मे बी रिलेशनशिप स्ट्रांगली चाहिए कि नहीं। तो एक अट्रैक्शन, एक इमोशनल एनलाइटनमेंट तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है, और मे बी आप लोग कुछ ऐसे सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली वाइब में हो। बट अगेन आई डोंट प्रमोट दिस एनी मोर, क्योंकि ये भी सब टॉक्सिक हो जाता है। सिर्फ लेबल के पीछे भागना पागलपन है। आप देखिए कि आपकी लाइफ में कौन एक सपोर्ट बन रहा है आपका, तो आप उसके साथ सपोर्टिव रहिए और उसी के साथ चलिए। वो आपकी एक समझदारी हो सकती है, बट सिर्फ एक लेबल के पीछे भागना, वो भी सिर्फ इंटरनेट पर देखकर, तो आई डोंट रिकमेंड दिस एनी मोर कि आप किसी लेबल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक कुछ भी ना सोचें। बस ये सोचें कि सामने वाला पर्सन कितना ज़्यादा उसके अंदर गुण है और कितना ज़्यादा वो आपका साथ दे रहा है। अगर वो दे रहा है और उसके अच्छे गुण हैं तो वो वर्थ इट है, नहीं तो वो वर्थ इट नहीं है। लेबल की ऐसी की तैसी, ठीक है ना। ओके, तो अगेन यहाँ पे लव है बट अग्रेसिवनेस भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ रहा है, तो इट इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं आपके मन में बिटरनेस आ गई है मे बी इस पर्सन के लिए, या कहीं ना कहीं एक बिटरनेस भी है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बिटरनेस यही है कि थॉट्स में ज़्यादा रहना, फील कम कर पाना चीज़ों को, तो थॉट्स ज़्यादा हैं, फीलिंग्स कम हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ना क्या होता है, हमको जब लव फील नहीं हो रहा होता तो हमें सामने से मिल भी नहीं रहा होता। हम जो इनोसेंट होते हैं ना, जब अपनी लाइफ में यंग एजेस में जब हम हर्ट नहीं हुए होते, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है, और आप बस एक एडल्ट हुड में आकर के क्या मिल रहा है, क्या आगे सेटलमेंट होगी, उस चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। तो इस सब चीज़ों में क्या होता है, आपकी हीलिंग नहीं होती, आपको इनोसेंस फील नहीं होती, और आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी, दिमाग में कैलकुलेशन चलाना। लव भी हम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग ही चल रहा होता है, ठीक है। तो अगेन लव को कहना, लव को सोचना अलग चीज़ है, और उसको फील कर पाना और दे पाना लव किसी को, वो अलग चीज़ है,
ठीक है। तो बिटरनेस इस कनेक्शन में आ रही है क्योंकि इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है और सब चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई हैं और सही कम्युनिकेशन भी मे बी इसमें नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं एडवाइस क्या है, फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है आगे इस कनेक्शन में। वी हैव बैलेंस, अगेन अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना और रिन्यूअल, कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दें और कुछ नया करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में। और अगेन थोड़ा सा अगर ये लोग आपके साथ आ सकते हैं, पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़ा सा आपके नज़दीक आ सकते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो अगर वो स्पेस है तो अभी उस स्पेस को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ पॉसिबल है। और अगेन ये जो हम देखते हैं टेंटेटिव है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, ओके, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट्स हैं इस कनेक्शन में, सीक्रेट्स रख रहे हैं या आप लोग अपनी फीलिंग विद होल्ड कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। एंड 2-2, यस, कहीं ना कहीं आप लोग ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं और बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जब सॉल्व होंगी तब ये कनेक्शन सॉल्व होगा। अराउंड 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी लग सकता है मे बी, बट 2 मंथ्स लग रहा है। ठीक है, तो अगेन अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करिए ताकि आपको अच्छा फील हो सके इन द बॉडी, नॉट जस्ट इन द माइंड, इन द बॉडी। और अगेन जब आप बॉडी को हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाहर जाते हैं नेचर में, तो क्या होता है आपको माइंड को ना टाइम नहीं मिलता चलते रहने के लिए। तो मूवमेंट क्या एक्चुअली में हील करती है आपके माइंड को भी आपकी बॉडी को भी, तो मूव कीजिए। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। ओके, आई डोंट नो बाय दिस एडवाइस इज कमिंग अप, बट हो सकता है किसी के लिए हो। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन पे भी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू कैन रीच आउट टू मी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए फॉर क्रिस्टल्स एंड फॉर ब्रेसलेट्स। और अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो भी कोर्सेज आर अवेलेबल, रिकॉर्डेड एंड लाइव, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।